आज अपना मजल है प्रकरण नंबर 45 आओ जी वाला मारे घेरा आओ जी वाला। एक लड़ी परदेश माँ मुने मुकिने कहाँ चलिया, मुने मुकिने कहाँ चलिया। सचिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथी जी, हम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो शिव पूजा करते ही हैं, सुबह प्रभाती गाय, उसके बाद राज्य का आह्वान करते हैं। तो ये आओ जी वाला मारे घेरा आओ जी, प्रायः सभी सुंदर साथ इस प्रकरण को या शिव पूजा में इस अंग को सब कोई फेमिलियर है, जानते हैं। ये आह्वान है और प्रसंग है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज हम गमन के पश्चात। हम सबको पता है कि प्राण जी महाप्रभु को राज्य सदगुरु महाराज ने घर भेज दिया और कल से मैं बहुत अच्छा हूँ। जो लास्ट मीटिंग जो 20 डेज़ का था, 22 दिन जो रहे थे, उसके बाद की प्रसंग है कि 1712 तो जैसे ही मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा उठ के घर चली गई, अपने लौकिक घर, तो अब 22 दिन बाद वैसे भी 2 साल कला जी के पास रहे। अब 2 साल बाद आ रहे हैं तो सीधा सदगुरु की बुलावा पर नौतनपुरी धाम गादीवाड़ा में आए और 22 दिन यहीं रहे। इसी समय में संपूर्ण जागने का कार्य को हैंडओवर करना और अपना अंतिम अनुभव बताना और ज्ञान से प्रेम से मजबूत बनाना, ये सारा कार्य ये 22 दिन के अंदर हुआ। तो धाम जाते समय अब इंद्रावती अब सुंदरबाई आत्मा अर्थात श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज अब आराम से अपने शरीर को छोड़ सकते हैं और घर जाइने लेसू सार में घर में जाकर घाबड़ लूँगा बोलते रहते थे। तो सबको पता चला कि इंद्रावती हृदय ही घर है और परम धाम तो अभी उठने का समय नहीं हुआ है। और जागनी कार्य, ऐसे जागृत आत्माएं भी अगर परम धाम गए तो जागरी कौन करेगा। इसीलिए ये आत्माओं जो जागृत आत्माएं प्रकट होती रहती है और परम धाम की लीलाएँ यहाँ प्रस्तुत करती रहती है। तो ये सब सदगुरु अच्छी तरह से जानते हैं और प्राण जी महाप्रभु को इंद्रावती आत्मा को यही शिक्षा दी है। अब शरीर छूट रहा है तो मेराज ठाकुर एज अ शिष्य इतना कुर्बान है कि थोड़ा सा भी दुख वो सहन कर नहीं पाएगा। पहले 1703 में ही ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। उसको जैसे तैसे वैराग्य बांध करके रखे और हम सब जानते हैं इस चीज़ को। इसीलिए ये आओजी वाला मारे घेरा आओजी जो चौपाई है, जैसे रात को घर चले गए और सुबह आने में देरी हुआ और बुलाने वाले भी कोई नहीं थे कि जाओ मिराज को बुलाओ। सदगुरु बीमार थे तो सदगुरु ने ही बुलावा भेजा तो आए। अभी तो सदगुरु स्वयं धाम चले गए तो कौन बुलाएगा। इसलिए आराम से एज यूजुअल टाइम अपना जो करके आए। आते समय देखा सदगुरु महाराज का मध्य रात पीछे किदो परियान। चौपाई कहती है मध्य रात पीछे किदो परियान, मध्य रात के बाद सदगुरु महाराज का शरीर छूट गया है। ये लीला समाप्त की उन्होंने। अब जैसे आकर के देखा तो इतना तामस सकी इंद्रावती सदगुरु के वियोग में, इतने उनके तड़पन है और कोई शब्द ही नहीं है। बस शरीर छूटना ही एक अंतिम है। लेकिन शरीर छूटने के लिए ही तो धनी ने नाटक की कि मैं कल से अच्छा हूँ और अब ठीक हो जाऊँगा। तुम 22 दिन से यहाँ बैठे हो, अपने धर्मपत्नी से भी नहीं मिले हो, जाओ करके बहा करके भेज दिया। लेकिन अंदर लगता नहीं है कि कल से आज अच्छे हैं, नहीं लगता। आत्मसाक्षी नहीं दे रही।
फिर भी गुरु आज्ञा करिए। अभी तक गुरु की आज्ञा को कभी नहीं ठुकराया। जब जा बोल रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन शरीर चला गया, मन चला गया, लेकिन जो सूरता जो है धनी के सदगुरु के चरण में ही रहा। इस तरह से भाव को यहीं रख करके वो शरीर तो चला गया। और फिर वहाँ घर जाने के बाद व्यवहार शुरू हुआ, बातचीत हुई, सारी चीज़ें, परिवार से मिले। और सोते सोते हुए 12 बज गया, और 12 बजे के बाद ही सदगुरु का शरीर छूटा। तो ये शरीर निकल करके, शरीर से सुरता निकल करके इंद्रावती के अंदर प्रवेश होने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम भी मेराज ठाकुर को शरीर छोड़ने में नहीं लगता। इंद्रावती आत्मा को ये शरीर छोड़ने में समय नहीं लगता है। इसीलिए उतना भी समय ये रुकने वाली नहीं है मेरे वियोग में, धनी के वियोग में। इसलिए धनी ने ऐसा प्लानिंग बनाया है कि उनको बढ़िया से काल माया के नींद में सोला करके वो वहाँ जा कर के आराम से हृदय में बैठ गए। अब सुबह जैसे आए तो अंतस्करणों में वैराग्य का, सदगुरु के वियोग का दुख जो है, एक एक रग रग दुख है, लेकिन बेहोश होने नहीं देते हैं, क्योंकि अंदर में शक्ति विराजमान है। और तो और वो सुरता मजबूत होकर के देख रही है, पूरा विरह में तड़प तड़प करके देख रही है, और मांगा हुआ दुख का आज सही अर्थ में वियोग अर्थ लग गया, लेकिन शरीर नहीं छूट रहा है। शरीर छूटने नहीं देगा। क्यों? अगर शरीर छूट गया तो अनुभव कौन बताएगा? श्री इंद्रावती आत्मा को शरीर तो एनीहाउ रखना है, और 12,000 ब्रह्मात्माओं, ईश्वरीय आत्मा, अनंत जीव का जो विरह के विषय में जानकारी देना है, त्याग के विषय में जानकारी देनी है, और ऐसे वैराग्य युक्त हृदय से संसार में कर्म भी करना है। जल कमलवत पहले से शास्त्र में था, कहाँ जाके हुआ? यह ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से। इसका उदाहरण देना है। प्रत्येक शास्त्र ग्रंथों में जो दिव्य पुरुष के लक्षण है वो वास्तव में ब्रह्मात्माओं का है। अब ब्रह्मात्माओं द्वारा अनुभव करके अगर अपने ग्रंथों में नहीं रखे और ज्ञान का भंडार में न रखे तो फिर कौन ये अनुभव आएगा? इसीलिए तारतम वाणी को उतारने के लिए, तारतम वाणी को व्यवस्था करने के लिए धनी ने ये अनुभव ही रखा। तो जैसे ही आए सुबह, सदगुरु का शरीर पड़ा हुआ है और कफन से ढका हुआ है, और 2-3 तिनका जो है धूप की कांटी, धूप की खिला जो जल रही है, और क्या है। और माहौल ऐसा है कि कोई नहीं बोलने वाला, अरे मेराज आ गए, देखो अब क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा कोई सलाह करने वाला नहीं। बिहारी जी अपने तान मान में है, और जो भी अन्य शिष्य हैं अपने ही तान मान में। आप बीतक से अच्छी तरह जानते इस समय का माहौल को। मैंने बीतक क्लास जब हम कर रहे थे तो उसका पूरा एरिया में कहाँ कहाँ असर है, और इंद्रावती के हृदय में सांत्वना देने वाला कौन है, अभी कोई नहीं। ऐसे समय का ये स्थिति है। वास्तव में संसार है ही ऐसे ही। हमें भ्रमवश बहुत अपना स्वजन जैसा लगता है, भ्रमवश सब मुझे साथ दे रहे हैं ऐसा लगता है, भ्रमवश सब मेरा अपना है जैसा लगता है, लेकिन ये संसार कभी भी उस आत्मा तत्व का अपना हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर हम भ्रम के अंदर हैं। वही तारतम दिखा रहा है, बार बार बोल रहा है, और हमें अज्ञान के कारण तारतम ही झूठा लगता है। इतना पावरफुल है ये माया। इसीलिए यहाँ वो भाव आवजी वाला में व्यक्त किया। ऐसा भी मत सोचना सुंदर साथ जी कि सतगुरु जैसे ही माँ इंद्रावती आत्मा जैसे ही पहुँची सतगुरु के उस पार्थिव शरीर के बगल में और बैठ कर के आओ जी वाला मारे घेरा आओ जी गाना शुरू किया, ऐसा नहीं। उस समय स्तब्ध है। जैसे जैसे चौपाई धनी उतारने लगे तो बैठे बैठे सदगुरु का उस धाम गमन का समय को याद करते हैं। तो उस समय में का दुख, अंदर पीड़ा है,
तो धनी को याद करते करते उसी समय में पहुंच जाते हैं कि मैं उस तरह से किस तरह से तड़प रहा था, मेरी मेरी जो भावना है, बस अभी वर्तमान होकर के वो चौपाई उतरती है। ऐसी कितने ऐसी चौपाइयाँ हैं, बहुत पहला अनुभव हो चुका है। बाद में चरण छे तो आवश्य सही पासल साथे माठे बानी कही। जो तत्कालीन सुंदर साथ हैं उनको तो धाम जाना ही जाना है। प्राण जी कहते हैं वो तो मेरे चरण शरण में है, वो तो आएंगे ही, लेकिन पासल साथे माठे बानी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ में बानी है। तो सुंदर साथ जी वाणी अपने लिए ले करके, तो आओजी वाला मारे घेरा, आओजी जो है इंद्रावती को तो आह्वान करके हृदय में बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बुला चुकी है, बस में कर चुकी है। पहले बोले हैं मारा बस किदला वाला रे, वो तो ये भी नहीं रे सुहाली, जो वचन ही है वहाँ आशो। और कहे इंद्रावती मुझे भी ना तूने एमा बस ना करे भी जो कोई, मेरे सिवा आपको कौन बस में कर सकता है। इंद्रावती का तो हो चुकी है, इंद्रावती ने हृदय बसा चुकी। राज्य महाराज ने इंद्रावती के हृदय से एक सदगुरु के वियोग में हृदय किस तरह से रोता है, रोना चाहिए, कुछ लक्षण जो है बता रहे हैं। ये फिर कोई ये कोई ट्रेनिंग करके ऐसा नहीं है। समाज में लाफिंग क्लॉथ भी है और चीज़ की ट्रेनिंग होती है, सीखी जाती है, लेकिन रोना किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। रोना स्वतः है। एक बच्चा धरती में आते ही रोना शुरू, क्योंकि ये धरती अंकुर ही रोना है, ये दुख से भरा है। रोने के लिए कोई ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है, बस उसी रोने का धर्म को, रोने को ट्रेनिंग नहीं देना पड़ता ना, इसी धर्म को परमात्मा ने परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग भी बनाया। इसी धर्म को, ये रोने का जो धर्म है, जो कोई शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, स्वतः हो जाता है। बस उसके पहले एक संबंध की गहराई होना चाहिए, संबंध पहचान का ज्ञान होना चाहिए, रोना अपने आप आ जाता है। इसीलिए परमधाम का निष्पत्ति सागर श्री राजी महाराज ने जैसे ही ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की, प्रेम का परिचय देने की जैसे इच्छा की, पहले लय हक के दिल में जैसे ही आया राज्य के दिल में, तो दिव्य परमधाम के उस सुंदर जो नूर सागर का रंग जो है धनी के हृदय में, नूर सागर श्री राजी के हृदय में, श्री राजी के हृदय में जो हम नूर 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 बोलते हैं, सुंदर सा नूर मतलब प्रकाश, वहाँ तक तो अर्थ जमता है, लेकिन प्रकाश भी कैसा सुंदर सा। प्रकाश बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश, ये जो बिजली के प्रकाश, ऐसा दिमाग ने यही समझा है तो यहीं पहुंचता है। लेकिन ये जो प्रकाश जो है, आप गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, बाहर पूरा प्रकाश है और बगीचा में फूल भी है, अगर आँख नहीं है तो, आँख तो है लेकिन अंदर चेतन नहीं हो तो वो बगीचा में फूल होना कोई अर्थ नहीं है। फूल है बगीचा में लेकिन प्रकाश नहीं है तो, सूर्य नहीं है तो, उजाला नहीं हो तो आँख का तो कोई काम ही नहीं है कि नहीं? दोनों बराबर असर लग रहा है, लेकिन यहाँ आत्मा का प्रकाश जो है वो, अगर शरीर में आत्मा न हो तो कौन गुनाहों का इंद्रिय अनुभव लेता है। इसलिए वो प्रकाश की बात है, वो नूर की बात है। श्री राजी महाराज के हृदय में जो नूर है, राज्य ने जैसे ही अब मुझे इन आत्माओं के अंदर ये दिव्य परमधाम का, इनका जो वास्तविक आनंद जो अनुभव कर रहे हैं, इसका अनुभव कैसे कराएं, इनका दुख देखे बिना ये सुख का कीमत समझ नहीं आ रहा है। तो जैसे उन्होंने हृदय में लिया, जैसे नाटक बनाने वालों को पता रहता है कि ये नाटक अंतिम में जाकर के दुखांत है कि सुखांत है, कितने एपिसोड में बन सकता है, थोड़ा बहुत उसको पता होता है। ऐसे राजी महाराज को पता है, अब इन आत्माओं को मैं ऐसे जगह भेजूं सुरता कि बस ये अपने आप उठने वाले नहीं हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा।
तो पहले ही धरती में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर करके गुरु साक्षात परम ब्रह्म में रखे हुए हैं। अब जैसे सदगुरु महाराज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को खेल में दिखाने की जैसे व्यवस्था प्रबंध करते हैं, पहले उन्होंने हृदय में स्वीकार कर चुके हैं कि इन्होंने नहीं जानते, ये नहीं जानते कि प्रेम किनकी ज़्यादा है। तो प्रेम किसका ज़्यादा है और प्रेम का सागर क्या है, अंकुर क्या है, ये आत्मा ही नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं हमारा प्रेम ज़्यादा है। ये प्रेम संवाद बहुत लंबा आनंद से चलता रहता है। राजी महाराज कहते हैं तुम मेरे मासूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूँ। ऐसी ऐसी भाषाएं हो रही है क्योंकि राजी जानते हैं अब ये ब्रह्मात्मा जाएंगे खेल में, इस तरह से जाना मुझे ही पड़ेगा। बस इनको उठा के समझा के लाने वाले न दूसरा कौन हो सकता है? न अक्षर बन कर सकता है, न नारायण कर सकता है। और मेरे संबंधी आत्माओं को मुझे जाना पड़ेगा। बस उस संसार का जो नीर सागर का रंग जो है पूरा लाल रंग जो है उठ के निस्वत के सागर में आ जाता है। इस तरह से पूरा दिव्य परम धाम जो रंग परिवर्तन में व्यवहार में इतना सुंदर प्राण जी ने बहुत साइकोलॉजिकल रखे हुए हैं, लॉजिकल रखे हुए हैं कि राज्य के हृदय में आप निस्वत का सागर, वो संबंध का सागर से ही रोना होता है। संबंध का सागर जगने के बाद ही संयोग वियोग का पहचान हो जाता है। धनी ने सोचा कि ये नूर सागर, सफ़ेद नूर सागर का रंग क्या है? सफ़ेद है। और नूर सागर क्या है? धरती में गुरु साक्षात परम ब्रह्म ही नूर सागर है। श्रीराज जी का नूर ही सद्गुरु स्वरूप हैं। तो जैसे ही राजी महाराज खेल दिखाने की बात हुई तो नीर सागर का रंग जो है निस्वत के सागर में आ गया। क्या क्यों रंग इधर शिफ्ट हो गया? क्योंकि यही तो रंग परिवर्तन है। निस्वत के सागर में क्यों पड़ा? क्योंकि ये ब्रह्मात्माएं जैसे ही खेल में जाएंगे पहला नंबर ये संबंध भूल जाएंगे। बोले थे धाम को बोलोगे, धनी को बोलोगे, अर्थात ये हमारा जो अभी का संबंध है ये सब तुम भूल जाओगे। तो निस्वत का सागर में हिलना शुरू हुआ। तो जैसे ही संसार में आए वही तो भूल, निस्वत का सागर गड़बड़ा गया। तो अब धनी जागने के ब्रह्मांड से अब ये रंग का शोभा देखने लगे कि वास्तव में रंग जो है परिवर्तन है। इतना जल्दी ये रंग परिवर्तन हो जाता है कि संबंध एक सेकंड में संसार पकड़ में आता है, संसारी बन जाते हैं। एक सेकंड में परम धाम के दिव्य परम धाम के परम धामवासी भी बन जाते हैं, अर्थात परम धाम का ही चिंतन करने वाले हो जाते हैं। सद्गुरु के वियोग में आओजी वाला मारे घेरा आओजी वाला, ये जो विरह है इंद्रावती आत्मा का अंतर्भाव उस समय में ये प्रकट है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह हम आओ जी वाला जहान करते हैं कि आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी श्याम मारे घेरा, आओ जी मेरा घर, अर्थात मेरे हृदय रूपी घर में आप आ जाओ हे राजी। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारा ये आह्वान चलता है, आओ जी वाला मारे घेरा, आओ जी। क्यों? एक लड़ी परदेश में, मैं अकेली, एक लड़ी मतलब मैं अकेली। अकेली कैसे? इतने सारे संसार में अकेली कैसे? सुंदर साथ जी, जो आत्मा जग जाती है, जागृत आत्मा धनी को प्रत्यक्ष रखना चाहती है। और धनी बिना का ये संसार जो है कितना भी सुंदर हो लेकिन ये कुरूप है,
जितना भी आनंददायी लगे हो ये, लेकिन ये दुखदायी है। धनी बिना, एक पतिव्रता स्त्री के लिए करोड़ों जायदाद, करोड़ों संपत्ति क्यों न हो, लेकिन क्या जरूरत है जब पति नहीं है। इससे अच्छा तो पति रूपी धन हो और लौकिक धन भले ही न हो, लेकिन उसका सुहाग बचा रहता है। इसी तरह आत्मा का मालिक परमात्मा का ज्ञान न हो तो ये परमात्मा का ज्ञान बिना का, संबंध बिना का, आनंद बिना का, ये आत्मा के लिए संसार परदेशम, ये संसार परदेश है। ऐसा ही अनुभूति हो रही इंद्रावती आत्मा को कि सदगुरु महाराज चले गए, अब मैं अकेली परदेश में, मुने मेरे को मुकिने कहाँ चल लिया, छोड़ के कहाँ चले गए, हे राजी महाराज, हे सदगुरु महाराज। इंद्रावती आत्मा उस समय में यही भाव से रोई और तड़प तड़प करके, हृदय में कितनी गलित गांठ है, आँख से आंसू निकालना नहीं बनता है। और याद होगा आप लोगों को, जब जो व्यक्ति आँख से आंसू निकाले बने दुखी होता है, ये या तो वो ब्रेन में चढ़ जाता है तो पागल भी हो सकता है, और ही कैन लॉस्ट मेमोरी, और कुछ भी हो सकता है। इसलिए आँख से आंसू निकलना संसारिक हिसाब से भी बहुत ही लाभदायक है, लेकिन खतरनाक जो उसका आंसू नहीं बहता। आज इंद्रावती आत्मा का यही दशा है, ये खतरनाक स्थिति में है। लेकिन धनी अंदर संभाल रहे हैं, ये तो संसार का रोग वगैरह कोई असर नहीं करेगा, लेकिन आनंदे रोता रमिए मम, यही तकलीफ है कि इंद्रावती आत्मा एक लड़ी परदेश में, मुने मुकिने कहाँ चल लिया, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, बोलते रही है। हृदय में ये भावना हो रहा है, ये कहने का हिम्मत भी राजी महाराज दे रहे हैं, अनुभव भी दे रहे हैं, और शब्द भी निकल रहा है, और ज्ञान भी पूरी तरह है। एक लड़ी परदेश में, मुने मुकिने कहाँ चल्या। परदेश जहाँ धनी ना हो, और पूरा हृदय में जिस घड़ी जिस पल हमें राजी याद नहीं आता है ना, समझ लेना वो अंतस्करण बिल्कुल शमशान घाट की तरह। तो पूरा धनी बिना का, धनी की याद, धनी को गुण के याद किए बिना रहना संसार में कोई पशु से अच्छा जीवन नहीं। मुने हती नींद लड़ी, मुने हती मैं थी, नींद लड़ी मैं निद्रा में थी। सदगुरु महाराज का धाम गमन के याद करते हुए इंद्रावती आत्मा कहती, मैं निंद्रा अवस्था में, अज्ञान में थी। कैसे? अगर मुझे ज्ञान होता है, मैं अगर ज्ञानी होता है, समझदार आत्मा अगर मैं होती तो धनी चले करके रुकती नहीं। धनी चले करके धरती में संदेश देने के लिए मैं बैठी हूँ, मेरे पति चले गए करके, ये पतिव्रता का धर्म हो सकता है? ये तो विरोध है। मैं होती, मैं थी निद्रा, मैं जाहिरी निद्रा में भी सोई थी और बातूनी निद्रा में भी सोई थी। जाहिरी निद्रा क्या? धनी ने कहा कि तुम जाओ, मेरा जाओ, आराम करो, 22 दिन से नहीं जा रहे हो, नहीं गए हो, अभी जाओ। यही जगह में इंद्रावती आत्मा इसी घटना में तुम जाओ, ये गुरु आज्ञाकारी ऐसी जो दिमाग में आया ना, गुरु आज्ञाकारी ऐसी ज्ञान की दृष्टि से, उसी में प्रेम लड़ता है कि बुद्धि तू बहुत ज्ञानी होकर के मुझे ठगी। आत्मा कहती है, तड़पती हुई आत्मा की हे बुद्धि, तू बहुत ज्ञानी हो। क्यों? गुरु आज्ञा करी ऐसी करके धनी को छोड़ दिया। धनी के आवाज़ हृदय में था कि धनी को छोड़ मत, शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, ठीक, ये कभी भी ये छूट सकता है। या तो धनी को बचा के रखने का तेरा धर्म था, या तो धनी से पहले चले जाने का तेरा कर्तव्य था। इसीलिए अंतरात्मा पुकार रही है
कि अंतरात्मा तो बोलती है कि ये ठीक, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ बुद्धि ने सुनने नहीं दिया। बुद्धि बोले गुरु आज्ञा करिए ऐसी, अरे धनी आज्ञा करिए ऐसी होता तो यहीं रहता, बस चले गुरु देखा और धनी चले। मुने होती निद्र। अभी मुझे याद है इंद्रावती आत्मा कहती है कि मैं निद्रा में, अर्थात मैंने उस घड़ी में धनी के जगह में मैंने गुरु देखा, इसलिए मैं बस हकीकत के मदल में ही रहा, मैं मार्फती हो नहीं सकता। इसलिए मैं हकीकत में रहना का मतलब है मैं ज्ञानी होकर रहा, यही मेरे सबसे बड़ा निद्रा में, ज्ञान के निद्रा में था। अगर मुझे अंदर प्रेम का जागृति आती तो धनी को या तो पकड़ करके जाने नहीं देती या तो मैं भी चली जाती। बस धनी आप कि मैं, हालांकि यही चेतन, यही आत्मा दुख के साथ साथ अंत में विश्राम करती है कि राज जी आपका हुक्म ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकता। मुने हति निदा लड़े तमे सुती, तमे आप सुती मुकी, मैं सोते हुए को छोड़ करके कहाँ रहते हैं आप, कहाँ चले गए। मैं अज्ञान के अंदर में निद्रा में सोई थी, मैंने धनी को धनी की तरह नहीं पहचान पा रहा था। उस समय में छोड़ के चले गए, कहाँ गए, कहाँ रहते, मुझे अज्ञान की दशा में छोड़ करके आप कहाँ चले गए। इंद्रावती के लिए ये अज्ञान है कि ज्ञान है, ये आप जानते हैं। इंद्रावती के लिए घड़ता नहीं, लेकिन अपने भाव तो रख सकती है, और इंद्रावती की भावना में हमारा उद्धार है। इंद्रावती की भावना जो वाणी में है वही हमारे लिए भवन है, दिव्य रंग महल का भवन जो उनकी भावना है। हमें प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए, तमें सुती मुखी कहाँ रहा। हे राजी महाराज, जागिने जोता पीयूजी न पासे, जा करके मैंने इधर उधर देखा, अर्थात जब जब मैं आपका ज्ञान को लेकर के बाहर चिंतन बढ़ाने लगा, उतना उतना मेरी जब जागनी होती गई, मैं यानी मैंने परमधाम का कीमत, परमधाम की जो स्थिरता उतना ही प्रबल हुआ, फिर जितना संसार के नाशवंतता उतना ही मजबूत होता है। इसीलिए मैं दोनों तरफ से नीट एंड क्लीन, मुझे संसार में रहना ही नहीं, गर्म तावा की भांति है, और परमधाम इस तरह से सच्चिदानंद है। दोनों में जब मैं जागी जाऊँ, मैं जाग करके देखती हूँ तो पीयूष ना पास है, अर्थात हर इंसान के जीवन में ये होता है, जब समय बीत जाता है तो बुद्धि आती है। आज हम भी सदगुरु महाराज गुरु जी मंगलदास जी को या अपने गुरुजनों को महत्व तब समझना शुरू हो जाएगा जब वो लोग धरती में से नहीं रहेंगे। ये संसार का नियम है। जितना भी आप जाग करके वर्तमान में अनुभव करने की कोशिश करो, माया उसको अच्छा लगता ही नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष में तो डूबने देती ही नहीं है, और वहाँ कहाँ कुछ न कुछ अवगुण गलती निकाल करके दूरी रखती रहती है। जैसे स्वरूप चला जाता है तो अब भी रहा देती है। ये माया ऐसी ठकुरानी है। माया बहुत, हम और ब्रह्म कितने होश में है, उससे भी ज़्यादा होश में तो माया है जैसा लगता है। क्यों? पूरा आँख खोल के देख रही, एक विचार को देख, एक तंतु को देख रही है कि ये सुरता कहीं परमधाम तो अपने स्वरूप पे तो नहीं जा रही है। तो उसको जाते जाते देख करके खींच करके अपने फंद में पारना, ये माया का बहुत बड़ा काम। इसको तो एक ही उपाय है कि बस इसको समझ करके सीधा धनी के चरण में चरते रहे तो माया को पता ही नहीं चलता। उसको पीछे तरफ से हम धनी को पकड़ने जाएं, नहीं तो माया तो आगे एकदम देखते हैं। माया गुणांग इंद्रियों के माध्यम से आत्माओं को तैनात है फंसाने के लिए। इसलिए धनी के वाणी से पीछे तरफ से जब हम देखेंगे तो माया, मूल मिलावा के बैठक से आप देखेंगे तो माया बहुत खतरनाक है। जागी जौता
जा कर के मैंने देखा तो पीयूष जी ना पास है, पीयूष जी तो पास में है नहीं बोलते हैं। और जागिने जाऊँ तो पीयूष जी न पास है, प्रेम की भाषा है। उसी समय इलम का भाषा बोलता है, पछे तो था से प्रभाते, पीछे तो प्रभात होती है, पछे तो था से प्रभात। आखिर अंतिम में तो आपका भी घर परमधाम है और मेरा भी घर परमधाम। परमधाम में तो प्रभात होना एक ही साथ है, पौड़सी विले जागसी विले, जागना एक ही साथ है। लेकिन ये खेल में आगे पीछे है और खेल के आगे पीछे होना ही। जिनका प्रेम प्रकट हो जाता है तो वो आगेवान जरूर होते हैं, और जिनका प्रेम मंद मंद हो जाता है पीछे होते हैं। ये सब मूल्यांकन प्रेम भरी में। जागिने जाऊँ तो पीयूष जी न पासे, पचे तो था से प्रभाते। एक समय तो उजाला होता ही है, अंधेरा पूरा रहने वाला नहीं है। लेकिन पछे तो था से प्रभाते, पीछे तो उजाला होगा, मुझे समझ में आएगी ये सारी बात। लेकिन मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी उस प्रभात में रमना है। इसलिए कल कलिने कहूँ तमने, मैं आकुल व्याकुल होकर के, हे सदगुरु महाराज, मैं आपने प्रार्थना कर, कल कलिने आकुल व्याकुल होकर के कहूँ तमने आपसे कहते हो, आओ जो आने क्षण, आओ आने इसी क्षण आता। मुझे कोई पेंडिंग नहीं चाहिए, इसी क्षण। हम ही लोग हैं थोड़ा सा पेंडिंग चाहने वाले। मुझे तो ऐसी क्षण में, इसी शरीर में अभी आ जाओ, मुझे आपको यहीं दर्शन करना। बस यही अग्नि हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो फिर तो परमात्मा की अनुभूति होने कोई समय नहीं है। परम धाम में परम ब्रह्म के पास समय है ही नहीं, उनका हजूरी है, वो तो एनी टाइम हमें दर्शन देने को तैयार हो जाते हैं। रही बात हमारी प्रयास की, कल कलिने कहूँ छु तमने, आओ जो आने क्षणे, मारा मनना मनोरथ पूरजो। मारा मनना, मेरा मन का मनोकामना मनोरथ पूरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे। इंद्रावती को मनोकामना क्या है? इंद्रावती की मनोकामना अर्थात इंद्रावती की इच्छा क्या है कि धनी ये जगह ही हो के लिए मैं जगह हूँ 12,000। मेरी इच्छा पूरा करने का अर्थ है कि मेरी आत्माओं को जगाओ, मेरी आत्माओं को आप मारा मनना मनोरथ पूरजो। मेरा मनोकामना, मेरी जो इच्छा पूरा करती है। मेरी इच्छा, इंद्रावती की इच्छा आपको पता है, इंद्रावती की इच्छा परम धाम अकेले जाने में नहीं है। मेरी इच्छा है संपूर्ण आत्माओं को चढ़ा, इच्छा को पूरा कर दो। मैं इंद्रावती आपके चरण में लग कर प्रणाम करूँ। इस तरह से सुबह सुबह आप लोग हमने आओ जी वाला मारे घिरा, आओ जी, ऐसा भाव लग करके ऐसा लगता है कि मेरे इस आह्वान को सुनकर के श्री राज जी हमारे हृदय में उपस्थित होगा। तो कम से कम अपने घर में सेवा पूजा गाते समय अपने बच्चों को, अपने जो है अपना मन भी अपना बच्चा है, ये भी कभी कभी नहीं समझता है, बालक की तरह भाग जाता है। तो मन भी समझ जाए और स्थूल रूप में अपने घर के सदस्य जो है श्री राज जी महाराज के आह्वान करते हुए घर में रहे, और उनको एहसास हो कि वास्तव में अब मैं कार्य क्षेत्र में जाऊंगा तो परमात्मा के हृदय में लेके जा रहा हूँ, ऐसा भाव प्रबल हो जाए। इसलिए घर में सेवा पूजा रखने वालों को ये आओ जी वाला हमारे आह्वान के रूप में है। फिर राज जी महाराज को प्रार्थना के रूप में है कि श्री राज जी महाराज को झिलना कराना। इस तरह से सेवा पूजा का लाइन है। उसमें कितने दास बनी है, कितने साथ वानी है, कितने श्रीमुख वानी है। तो सुंदर साथ जी सदगुरु को याद करते हुए, आओ जी वाला हमारे घेरा, आओ जी हे
एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकीने कहाँ चाल्या, आओ जीवाला मारे घेराओ जी। मुने होती नींद लड़ी, तमे सुती मुकी कां राते, जागिने जोता पीऊ जी न पासे, बचे तो था से प्रभाते, आओ जीवाला मारे घेराओ जी। पचे तो था से प्रभात, समय आने पर 15 से 14 भवन है ही। आपके इलम ने मुझे दिखा दिया है सारा, आपकी वाणी, आपकी जो है ज्ञान, आपका लक्ष्य फैला गया, लेकिन मुझे अभी चाहिए। इसलिए कल ने कहूँ छू तमने, आओ जो आने अछने, मारा मनना मनोरथ पूर जो। इंद्रावती के मनोकामना कोई स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में संपूर्ण आत्माओं का कल्याण के लिए है, इसलिए मेरी इच्छा को पूरा कर दो। इस तरह से रोती रहती। और आइए सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 45 हमने ख़त्म किया, पूरा हो गया है। अब प्रकरण 46 जो है सुंदर साथ जी, ये इलम के परंपरा में ये व्याख्या करने का नियम नहीं है। अभी तक मैंने रास, प्रकाश, कलश, इस तरह से अगर किताब ग्रंथ के हिसाब से भी आए तो भी ये किरंतन ग्रंथ है। यहाँ तक ये चौपाई है, बहुत ज्ञान हमें हासिल कर चुके होते हैं। और वितक से भी जाएंगे तो बहुत ही विराट वितक सबसे देखेंगे। अब हम अपने भाव के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसी परंपरा को मद्देनजर रखते हुए होगा शायद कि हमारे इलम परंपरा में इस प्रकरण को अर्थ नहीं किया जाता है। वो इतने ज्ञान के भाव के बैकग्राउंड में रह करके अब वो स्वयं अध्ययन करें, स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें और स्वयं राज्य के साथ एकाकार हो जाए। इस भाव से उसको नहीं सिखाया जाता है, नहीं बताया जाता है और उसको व्याख्या नहीं किया जाता है। चलिए अब प्रकरण नंबर 47 में है खोज थके सब खेल खसमरी, मन ही में मन उरझाना, हो तन काहू गामरी, खोज थके मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन ओजासरी एक खेल है, सकल मन का एक खेल है, सकल मन का मनन है चल, मन ही को नाश, खोज थके मन उपजावे मन ही पाले, मन उपजावे मन ही पाले, मन को मन ही करे संहार, मन को मन ही करे संहार, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, मन निर्गुण मन निरकार, खोज थके सब खेला खसमरी, मन ही में मन उरझाना, हो तन काहू गामरी, खोज थके मन ही नीला
मन ही पीला मन ही नीला मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मानरी, श्याम श्वेत सब मानरी। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन, खोज थके खोज थके। मन ही मैला मन ही निर्मल, मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, मन खारा तीखा मन मीठा, एही मन सबन को देखे, एही मन सबन को देखे, मन को किन्हु न दीठा। हो तन काहू गामरी, खोज थके सब मन में, ना कछु मन सब मन में, ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म सब मन में, ना कछु मन में, खाली मन मन ही में ब्रह्म। महामत मन को सो ही देखे, महामत मन को सो ही देखे, जिन दृष्टि खुद खसामा। हो तन काहू गामरी, खोज थके खोज थके। सुंदर साथ ये प्रकरण मन के ऊपर, मन ही मैला मन ही पीला, अन्यत्र है मन को हारे हारिए मन को जीत जीत, मन ही देवे सतसाई मन ही करे फजित। एक बार ब्रह्मा जी के ब्रह्म सभा में सनकादिकों ने पूछा था ब्रह्मा जी को कि हे पिताश्री, ये मन और आत्मा सजाती है कि बिजाती है? हैं? ब्रह्मा जी ने दारी ऐसा किया और फटाक से कहाँ पूछ लिया तुम लोगों ने, हे पुत्रों क्या पूछा? बोले कि ये मन और आत्मा सजाती है कि बिजाती है, ये बता दिए। ब्रह्मा जी अटक गए कि अगर सजाती है बोलूं तो हृदय कबूल नहीं करता है कि मन का जात अलग है, आत्मा का जात अलग है। सजातीय तो हो ही नहीं सकता, लेकिन विजातीय कहूँ अलग अलग जाति का है तो फिर आगे पूछेंगे। ये सनकादिक बहुत चालाक है, बहुत विद्वान है, आगे पूछेंगे कि ये मन अगर अलग है तो आत्मा का खानदान कहाँ से है, मन का खानदान कहाँ से है, सारी चीज़ मुझे बताना पड़ेगा। इसीलिए थोड़े से अटक गए। उन्होंने याद किया विष्णु भगवान। विष्णु भगवान आ गए हंस रूप लेकर, कौ आ गए। जैसे ही वहाँ पर प्रकट हो गए विष्णु भगवान हंस रूप में, जैसे ही प्रकट हो गए सनकादिक ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी और जैसे ही उठे फिर पूछे कि आप कौन है? हंस अवतार से आवाज़ आई, अभी क्या देख करके तुमने साष्टांग किया और क्या पूछ रहे हो? क्या देख के प्रणाम किया और क्या पूछ रहे हो? बस मुख मर्दन हो गया। अच्छा, जब हमने प्रणाम किया तब मन नहीं था, हमने आत्मा देखा, प्रणाम किया। जैसे हम उठे कि मन ने बाहर का कवर देख लिया और हमने पूछा, अच्छा सजातीय नहीं है, ये विजातीय है। उतना तो अर्थ लग गया। महामति प्राण ने जब अपने वाणी में दृष्टांत को देते हुए कहते हैं, लेकिन ये पूरा हिसाब किताब नहीं बैठा, न्याय नहीं हुआ, उसकी व्याख्या मैं समझाता हूँ करके। मन का एरिया कहाँ से शुरू होता है, मन क्या चीज़ है, आत्मा क्या चीज़ है। सुंदर साथ जी उसे दृष्टांत को लेकर के कल हम उपस्थित होएंगे। आज का मज़ा यहीं रखते हैं। आज कुछ एक विशेष प्रोग्राम है,
आज तो कुछ मीटिंग जैसा है। आगे हमारा जो है होली महोत्सव आ रहा है और होली महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस बार लास्ट ईयर को भी इसी साल मनाना है, दोनों मिला करके अच्छी तरह से करना है। तो शहर से गण्यमान्य लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा आज मेरा बैठक है, तो आप सबसे आग्रह करता हूँ आज हम ये रखें। कल सुबह सुंदर साथी जी मैं आग्रह करता हूँ कल सुबह जो बीतक का आधा घंटा बीतक चर्चा रहेगी, उसके बाद आधा घंटा अंतरक्रिया कि हम थोड़ा सा सुंदर सर का भाव जानना चाहते हैं। तो इसमें कोई सुंदर साथ जी मीटिंग से हटना नहीं। मैं यहाँ विद्यार्थियों को बोला करता हूँ कि आप 7 दिवसीय कार्यक्रम हो गया है, अब मैं कल प्रश्नोत्तरी रहेगा, प्रश्न आपको दे देंगे बोर्ड में नंबर, और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उसमें डरने की घबराने की बात नहीं। बहुत सुंदर आंसर है मेरे पास। जब प्रश्न नहीं आता है, प्रश्न का उत्तर नहीं आता है आपको, लेकिन उत्तर मेरे पास है। उत्तर है ब्यूटीफुल स्माइल, बढ़िया से मुस्कुराहट देना। गुरुजी नहीं आता है, बात करता हूँ। वहाँ प्रश्न की बात है, यहाँ तो प्रश्न की सवाल ही नहीं है। यहाँ जस्ट अपने भाव को रखना है कि क्या कैसा अनुभव हो रहा है हमारा ये गूगल मीट से। हम थोड़ा जल्दी शुरू किए कि देरी से शुरू कर रहे हैं कि साल 1.5 साल 2 साल पहले अगर होता तो क्या होता। जो भी आपको लगता है कुछ भी अनुभव हो राज्य की वाणी के चौपाई को लेकर के, इस चौपाई का अर्थ मुझे इस तरह से खोला, अभी तक का ये प्रसंग मुझे टच ही हुई, तो कुछ भी भाव आपके हृदय में होगा या कुछ सजेशन होगा, जो भी है कल आपके बैठक में रहेंगे। बीतक के बैठक में आधा घंटा मैं आप चौपाई दोहराते हुए मैं मीटिंग में जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कलकलिने कहूँ छु तमने, कलकलिने कहूँ छु तमने, आओ जो आने क्षाने, आओ जो आने क्षाने। मारा मनना मनोरथ पूरजो, मारा मनना मनोरथ पूरजो। इंद्रावती लागे चराने, इंद्रावती लागे चराने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।